आज की कहानी मौत के आखिरी 15 सेकंड। रूमी ने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया। उसकी छाती में एक गोली लग चुकी थी। उसका शरीर जकड़ चुका था और हर चीज थम सी गई थी। अचानक काले कपड़ों में एक अजनबी उसके सामने प्रकट हुआ। वह व्यक्ति चुप था और विनम्रता से उसने रूमी का स्वागत किया। उसने बताया कि मैं एक यमदूत हूँ और उसे लेने के लिए आया हूँ क्योंकि वह मर चुकी है। रूमी को अपनी मृत्यु का एहसास होते ही एक अजीब सी बेचैनी ने जकड़ लिया। लेकिन यमदूत ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए अचानक माफी मांगी और कहा कि ऊपर से आदेश मिलने के कारण उसे रूमी को कुछ सेकंड का समय देना होगा। उसने बताया कि रूमी के पास अपने जीवन के आखिरी 15 सेकंड है, जिन्हें वह जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है। यमदूत ने बताया कि मौत अटल है और इसे बदला नहीं जा सकता। यह सुनकर रूमी ने अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि उसके पास केवल एक मौका है उस व्यक्ति की पहचान करने का जिसने उसे मारा है, और पुलिस के लिए सबूत छोड़ सकती है। उसने जल्दी जल्दी अपने आसपास नजर दौड़ाई। कमरे में सफेद पाउडर बिखरा हुआ था, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि कोई बाहर से आया था लेकिन अपने पैरों के निशान छोड़े हैं। उसने सोचा कि यह हत्यारे का सुराग हो सकता है। कुछ यादें रूमी के दिमाग में तेजी से लौट आई। उसे याद आया कि हाल ही में वह एक ग्राहक रेखा से मिली थी। रेखा की मां को दवाइयों की जरूरत थी, लेकिन गलती से रूमी ने उन्हें ज्यादा दवाई दे दी थी। कुछ समय बाद रेखा की मां ने आत्महत्या कर ली थी। रूमी ने अनुमान लगाया कि शायद रेखा उसे अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है और बदला लेने आई है। उसने मेज पर पड़े पेन से जल्दी जल्दी रेखा का नाम लिखा ताकि पुलिस हत्यारे तक पहुंच सके। उसने पेन को दूर फेंक दिया, यह सोचकर कि पुलिस इसे विश्लेषण कर सकती है। फर्श पर पानी बिखरा हुआ था। रूमी ने एक बिजली के सॉकेट के पास पड़े फूलदान को छेड़ा ताकि यदि रेखा पानी पर कदम रखे तो उसे करंट लग सके। यह रूमी की अंतिम योजना थी अपने हत्यारे को रोकने की। रेखा का सामना। समय के बीतने के साथ रेखा कमरे में वापस आई। उसने देखा कि रूमी मेज पर कुछ लिख रही थी। अचानक रेखा ने रूमी को पीठ से गोली मार दी, लेकिन रूमी ने पहले ही अपनी योजना पूरी कर ली थी। जरेखा ने मेज पर लिखे अपने नाम को देखा और उसे मिटाने की कोशिश की। जैसे ही वह मेज के पास पहुंची, उसने गलती से पानी पर कदम रख दिया और उसे करंट का झटका लगा और बेहोश हो गई। कुछ समय बाद रेखा को होश आया। उसने देखा कि रूमी के हाथ में एक पत्र था। जब उसने पत्र पढ़ा तो उसे सच्चाई का पता चला। रूमी ने नींद की गोलियों को बदलने की कोशिश की थी ताकि रेखा की मां को नुकसान न हो, लेकिन उसकी मां ने फिर भी आत्महत्या कर ली थी। सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी मां खुद को अपनी बेटी पर बोझ मानती थी और इसलिए उसने यह कदम उठाया। यह पढ़कर रेखा को एहसास हुआ कि उसने गलती से अपने कर्जदार को मार डाला। वह जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और पछतावे में डूब गई। अंतिम संदेश। पुलिस ने रूमी द्वारा छोड़े गए सुरागों को पाया और रेखा को गिरफ्तार कर लिया। रूमी ने अपनी अंतिम योजना के जरिए अपनी मौत की सच्चाई उजागर कर दी। यमदूत, जो यह सब देख रहा था, मुस्कुराया और कहा, तुमने अपने आखिरी 15 सेकंड में जो किया वह एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत का प्रमाण है। कहानी यहीं समाप्त होती है, लेकिन रूमी